अरावली पर्वतमाला राजस्थान की पहचान रेतीले धुरे और पुष्कर के मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य पर संकट गहरा रहा है। राजस्थान सरकार स्वच्छता और सुंदरता के लिए बड़े स्तर पर अभियान चला रही है, लेकिन धार्मिक नगरी पुष्कर इस अभियान से अछूती नजर आ रही है। आप भी जरा देखिए किस तरह नगर पालिका प्रशासन स्वच्छ पुष्कर और स्वस्थ पुष्कर के नारे को जमीन दिखा रही है। अरावली की इस पर्वतमाला में पुष्कर और बूढ़ा पुष्कर के बीच लंबे समय से अघोषित ट्रेचिंग ग्राउंड बना हुआ है, जहां पर रोजाना पुष्कर का पूरा कचरा डाला जाता है। यहां से कई किलोमीटर तक प्लास्टिक का साम्राज्य फैल गया है। इसके पास के ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर खतरा तो बना हुआ है ही, लेकिन कई बेजुबान गायें भी मर चुकी हैं और कई अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही हैं। धार्मिक नगरी पुष्कर में गायों के लिए कोई गौशाला नहीं है और लावारिस गाय मजबूरन इस ट्रेचिंग ग्राउंड के प्लास्टिक खाकर काल का ग्रास बन रही है। हमारे जैसे ये गांव नेटलिया बूढ़ा पुष्कर इधर धार्मिक तीर्थ स्थल है। यहाँ से जो यात्री आने वाले हैं उनसे ये जो नगर पालिका पुष्कर द्वारा जो ये गंदगी प्लास्टिक जो यहाँ अपने पुष्कर रोड यहाँ गणेश जी के पास में डाली जाती है, उससे कई प्रकार की मलेरिया जैसी बीमारियाँ और अपने जो गायें हैं ये प्लास्टिक खा खा के कई गायें वहाँ मर चुकी है, अभी भी मर रही है। जैसे गंदगी से कई पर्यावरण दूषित हो रहा है, इसीलिए और यहाँ के ग्रामवासियों को इनकी ये थैलियाँ गाँव तक उड़ाती है, इनके घरों तक आती है। इस गंदगी से कई प्रकार की मलेरिया जैसी बीमारियों का खौफ गाँवों में बना रहता है। इसीलिए हमारा प्रशासन से और नगर पालिका पुष्कर से हमारा निवेदन है कि शीघ्र ही ये गंदगी यहाँ से हटा के इसका जहाँ भी इसकी जगह नियुक्त की है ये गंदगी डालने के लिए वहाँ डाला जाए, तो यहाँ का पर्यावरण वातावरण शुद्ध हो जाएगा। वहीं इस मामले में पालिका प्रशासन का कहना है कि पर्यावरण विभाग की हरी झंडी नहीं मिलने के कारण समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। जल्द ही इस मामले में ठोस कदम उठाया जाएगा। ऐसा है कि पालिका की ओर से जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है वो कलेक्टर साहब से हमें अलॉट हो रखा है। रही बात में उसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन के लिए हमारी फाइल चली हुई है और उसमें उनकी अनुमति मिलना बाकी है। बाकी भूगर्भ किस विशेषज्ञों द्वारा हमें मिल गई है, परमिशन एनओसी मिल गई है कि तो उन्होंने ये दे दिया कि यहाँ ट्रेंचिंग ग्राउंड बना सकते हो। और दूसरी बात है कि जहाँ तक है कि वहाँ हम इसका कलेक्टर साहब से हमें यह भी कहा गया था कि दूसरी जगह भी अगर कोई सब्सटीट्यूट हो, ऑप्शन हो, वहाँ पर आप ट्रेंचिंग बना दो। तो इसके लिए भी हमने 2-4 जगह में निरीक्षण किया है, तो वहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से अगर हमें परमिशन मिल जाएगी, विभागीय कार्रवाई हो जाएगी, तो हम दूसरी जगह स्थानांतरित। अब देखना होगा कि कब पालिका प्रशासन की स्थायी ट्रेचिंग ग्राउंड की तलाश पूरी होती है और कब इस विकृत समस्या का समाधान होगा। यदि पालिका इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती है तो मानवीय जीवन सहित संपूर्ण पर्यावरण पर संकट बना रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चित्तौड़ प्रांत का स्वर निनाद प्रांत घोष शिविर आगामी 1 और 2 फरवरी को अजमेर में होने जा रहा है। बुधवार को स्वामी कॉम्प्लेक्स के बैंक्वेट हॉल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय संघ शारीरिक शिक्षण प्रमुख जगदीश जी ने बताया कि राजस्थान के 11 जिलों के घोष वादकों का शिविर होने वाला है। इसमें 600 से 700 वादकों के सहभागी होने की संभावना है। कक्षा 9 से लेकर ऊपर के सभी लगभग 60 वर्ष तक की आयु के वादक इसमें शामिल होंगे। शिविर में इन सभी वादकों का प्रतिदिन 5 घंटे सामूहिक अभ्यास होगा। वादन करते हुए भिन्न भिन्न प्रकार की व्यूह रचनाओं का अभ्यास भी कराया जाएगा। सभी वादक पेशेवर नहीं हैं। इन सभी वादकों का 1 फरवरी को दोपहर में संचलन और 2 फरवरी को दोपहर 3 बजे इस स्वर निनाद घोष शिविर का समापन होगा। वंशीदल चक्र का भ्रमण, स्वर निनाद घोष शिविर संघ की दृष्टि से जो 11 जिले राजस्थान के, इसको चित्तौड़ प्रांत बोलते हैं। ऐसे चित्तौड़ प्रांत के घोष बजाने वाले स्वयंसेवक, ऐसे सब स्वयंसेवकों का यहाँ एक सामूहिक कार्यक्रम है। 4 दिन यहाँ रहेंगे, अभ्यास करेंगे और अपने वादन का प्रदर्शन करेंगे। एक दिन
शहर में संचलन करने भी ये सब वादक जाएंगे। संघ की शाखा के अंदर जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों को अच्छा करने के लिए घोष की आवश्यकता रहती है। वो जो घोष की आवश्यकता है उसी घोष का प्रशिक्षण है। स्वयंसेवकों में अनुशासन का भाव आए, स्वयंसेवक सब सांघिक रूप से कोई भी कार्यक्रम करे, स्वर से स्वर मिलाकर बजाएं। जब स्वर से स्वर मिलेंगे तो मन भी मिलते हैं, तो स्वयंसेवकों का मन मिलेगा तो एक दिशा में काम करने का मन बनता है। ये शरीर विज्ञान है, कदम से कदम मिलते हैं, मन से मन मिलते हैं, तो एक दिशा में स्वयंसेवक चलते हैं। इसी भाव को ध्यान में रखकर संघ का ये अनिवार्य कार्यक्रम है शारीरिक विभाग में। उस अनिवार्य कार्यक्रम का एक अनिवार्य अंग है घोष, उसके प्रशिक्षण का ऐसा एक कार्यक्रम ये है। 1 तारीख को आएंगे दोपहर, है जी, 2 दिन, 1 और 2 तारीख को।